हेलो दोस्तों, आपका एक ही रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर क्वेश्चन लेके हैं। ये दोस्तों हमारा दूसरा सेट है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का जो सेट है वो दोस्तों दूसरा है। बाकी प्रैक्टिस सेट जो हम आपको करा चुके हैं दोस्तों, वो 3 सेट आपको करा चुके हैं। अगर दोस्तों आपने ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो की एग्ज़ाम के जो दोस्तों आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखा, अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों इसकी स्पेशली एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो आप वहाँ पर जाकर सारे वीडियो को देख सकते हो। और दोस्तों आपको जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं उनके विषय में हम आपको जीएस की क्लासें प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों इसका जो मेन पोर्शन होता है वो दोस्तों जीएस होता है, जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इसमें से आज जो हम कराने वाले ये प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों 2016 का है। 5/6/2016 को दोस्तों ये पेपर हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये टोटल दोस्तों पूरा पेपर है, बिल्कुल हल सहित पेपर है। तो इसमें से हम आपको हिंदी और दोस्तों जीएस के क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो हम आपको रीजनिंग भी प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन तब दोस्तों इसमें से क्वेश्चनों की जो संख्या थी दोस्तों 90 के अबव थी। अब दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या 150 हो गई है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को, जिसमें से हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन आता है। इसमें से पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सूरदास, जी हाँ दोस्तों सूरदास के गुरु कौन थे? इसमें से रामानंद थे, रामदास थे, वल्लभाचार्य थे, ये दोस्तों विट्ठलनाथ जी थे। तो इसमें से आपको बताना है, आंसर बताना है। तो इसमें से दोस्तों कौन थे? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, जो दोस्तों सूरदास के गुरु थे वो दोस्तों वल्लभाचार्य जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनके विषय में थोड़ी सी डिटेल दी गई है। अगर आपको ये डिटेल पढ़नी है तो आप बखूबी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने यानी एग्ज़ाम की तैयारी को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम दोस्तों कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा पढ़ने में आसानी होगी, हमें डार्क थोड़ा देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, इसमें से बताया गया है यानी कि पूछा गया है कि छंद पढ़ते समय, जी हाँ दोस्तों छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों क्या कहते हैं इसमें से? यानी कि इसे गति बोलते हैं, यति बोलते हैं, तुक बोलते हैं या गढ़ बोलते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो दोस्तों यति, यानी कि जो छंद के पढ़ते समय दोस्तों वो यति आता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है दोस्तों। पेन थोड़ा हमारा मोटा, इसको और भी थोड़ा पतला करते हैं। पेन 1 मिनट दोस्तों, हाँ बस। फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है दोस्तों, जहाँ वाक्य में यति अंतिम रूप ले ले या विचार के तार टूट जाए वह किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसमें से यानी कि योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का, या दोस्तों उदाहरण चिन्ह का, या पूर्ण विराम का। तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों पूर्ण विराम का होगा। इसमें से अगर डिटेल पढ़नी चाहते हैं तो आप दोस्तों ये वाली डिटेल इसको यहाँ से लेके पढ़ सकते हैं आप बखूबी। फिर इसके बाद दोस्तों 4th नंबर आता है दोस्तों। 4th नंबर में क्या है दोस्तों? आमर्श क्या है? जी हाँ दोस्तों आमर्श क्या है? इसमें से एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, एक काव्य गुण है, एक अलंकार है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर है दोस्तों, यानी कि आमर्श क्या है दोस्तों? तो आमर्श दोस्तों एक संचारी भाव है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 आता है। कबीरदास की भाषा कौन थी? जी हाँ दोस्तों कबीरदास की भाषा कौन थी? यानी कि दोस्तों ब्रज थी, कन्नौजी थी, या दोस्तों खड़ी बोली थी, या दोस्तों सदुक्कड़ी थी। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों खड़ी बोली होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, इसमें से यानी कि 6 से 7, यानी कि द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है? जी हाँ दोस्तों द्रौपदी के चीर का अर्थ क्या है? इनकी दोस्तों नारी का अपमान करना होता है। जी हाँ दोस्तों यानी कि नारी का अपमान करना होता है, शर्मनाक कार्य, या कभी समाप्त ना होना, या सुंदर स्त्री। तो दोस्तों यानी कि द्रौपदी का चीर का मतलब जो अर्थ होता है दोस्तों कभी समाप्त ना होना। जी हाँ दोस्तों ये चीर जब भी आ जाए तो आप दोस्तों इसमें से आपको बखूबी आंसर अगर लगा के आते हैं, अगर आपको नहीं पता तो ए नंबर लगा के आते हैं ऑप्शन में। लेकिन जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो आंसर सी होगा, कभी समाप्त ना होने वाला। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर। कूप मंडूक होने का अर्थ क्या है? जी हाँ दोस्तों कूप मंडूक होने का अर्थ क्या है? इसमें से ऑप्शन है कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, या सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होता है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों इसको व्यवस्थित करना है, कैसे हम व्यवस्थित कर सकते हैं इन सारे नंबरों को 11 लाओ। तो दोस्तों इसमें से आपको व्यवस्थित करना है, तो इसको एक बार देखिएगा, पढ़िएगा, आपको व्यवस्थित हो जाएगा। वैसे दोस्तों इसका जो हमारा आंसर सही होगा दोस्तों, वो हमारा ए आंसर सही होगा, 11 लावा। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर आता है दोस्तों। 9 नंबर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का हमें चयन करना है, जिसमें से पूछा गया है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या है। जी हाँ दोस्तों, पूरब और उत्तर के बीच की यानी दिशा को क्या बोलते हैं। इसमें से दोस्तों हमारे ऑप्शन है आग्नेय है, ईशान है यानी कि वाक्य है, या दोस्तों नैऋत्य है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही होगा यानी कि दोस्तों पूरब और उत्तर के मध्य जो दिशा को बोलते हैं दोस्तों, वो ईशान होगा। हिंदी की भी स्पेशली के लिए दोस्तों, अगर आप हिंदी की डिमांड करेंगे तो मैं हिंदी की भी प्रैक्टिस सेट आपको करा दूंगा। वैसे मैं अभी पर्टिकुलर जीएस में ही फोकस कर रहा हूँ। आपके जीएस के जो क्वेश्चन छूटते हैं, क्योंकि जीएस ऐसा टॉपिक है जिसमें से कोई लिमिट नहीं होती, इसमें सारे बच्चे फंसते हैं, तो इस वजह से मैं आपको जीएस कराने की कोशिश कराता हूँ क्वेश्चन में। वैसे तो ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट है। अगर वीडियो आपको अच्छा भी लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर इसके बाद 10 नंबर जो हमारा आता है दोस्तों, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्या है वलय का, वृक्ष की छाल है, गोलाकार घेरा है, मृग छाल है, आवरण है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, वलय का मतलब होता है दोस्तों गोलाकार घेरा होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 11 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। 11 नंबर आता है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों में अवयवी भाव समास का चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें से क्या अवयवी भाव, पापपूर्ण है, आजीवन है, घुड़सवार है, या दोस्तों पीताम्बर है। आंसर आपको आ रहा है तो टाइप भी कर दीजिएगा। तो इसका जो हमारा दोस्तों आंसर है दोस्तों, वो आजीवन है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, ठीक समय पर आ जाने में कौन सा कारक है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा कारक है, यानी कर्म कारक है, कारण है, संप्रदान है, या दोस्तों अधिकरण है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा होगा दोस्तों, यानी ठीक समय पर आ जाना दोस्तों, ये एक तरह से अधिकरण यानी कारक है। फिर इसके बाद दोस्तों 13 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है मंदिर युग्म का अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। जी हाँ दोस्तों, मंदिर में, तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों, यानी कि पूजा घर पुजारी, घर सवारी, गुफा बड़ी गुफा, या देवालय या अश्वालय। तो एक बात याद रखनी है दोस्तों, ये जो डी नंबर सही होगा यानी कि देवालय और अश्वालय होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 14 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। 14 नंबर में पूछा गया है, 14 नंबर में पूछा गया निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, मिश्र वाक्य क्या है दोस्तों, मेरे आते ही। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकल और वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो ये दोस्तों ये जो हमारा लास्ट ही दिख रहा है ये कि एक मिश्रित वाक्य है, क्योंकि ज्यों ही वह घर से निकला फिर बाद में वर्षा होने लगी, तो एक तरह से इस शब्द को मिला के बनाया गया, तो मिश्रित शब्द हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, यानी कि है जो हमारा ये क्वेश्चन वाक्य यानी काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें से लिखा है, आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आगे देखते हैं इसमें से क्या कोई और पंक्तियां हैं या डायरेक्ट हमारा आंसर। हाँ, आगे पंक्तियां हैं दोस्तों, इसमें से कुछ पंक्तियां दी गई हैं। फिर इसके बाद कुछ पंक्तियां दी गई हैं, आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार यानी रूपी कलियों पर बाहर खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोर अस्तित्व जमाएं। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें जो पूछा गया है, कवि अपने मन के उत्पन्न हुए यानी इच्छा उत्पन्न हुई है। तो क्या कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, वो कौन सी इच्छा मन में उत्पन्न हुई वो बताना है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन इससे बात करने की, या खुशी मनाने की, या अपनी पहचान बनाने की। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा दोस्तों ए नंबर, यानी कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की उसकी इच्छा जागी हुई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16 नंबर क्वेश्चन आता है। 16 नंबर पूछा गया है दोस्तों, इसमें से एक मिनट, सूखे पत्तों पे प्रतीक। जी हाँ दोस्तों, सूखे पत्तों का प्रतीक क्या है दोस्तों, तो सूखे पत्तों में से जो हमारा ऑप्शन दिया है, यानी पतझड़ के, अकाल के, मन के सुनेपन के, या शुष्कता के। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो दोस्तों सी नंबर सही के, मन के सूपन के। फिर इसके बाद दोस्तों 17 नंबर आता है। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन प्रश्न आता है, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से भावी रूप कलियों पर, विचारों कलियों पर, या छोटी नई कलियों पर, या शुष्क कलियों पर। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों विचारों की कलियों पर।
फिर इसके बाद दोस्तों 18 नंबर आता है हमारा क्वेश्चन। 18 नंबर में दोस्तों यानी गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही आपको दोस्तों पोयम देगा, यानी कई सारे श्लोक देगा पढ़ने के लिए, उनसे 2-3 यानी कविताएं देगा, 2-3-4 क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछेगा। तो इनको अच्छे से पढ़िएगा, इनसे आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न आता है, विचारों की में परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहलहाती फसलें या विचारों की गंभीरता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो विचारों में परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर आता है दोस्तों। रिक्त स्थानों हेतु विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। जी हाँ दोस्तों, उचित विकल्प क्या है इसमें से, यानी कि रामू की डेडनेस केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। तो दोस्तों इसमें से हमें फिल करना है। जी हाँ दोस्तों, इसको फिल करना है, वैसे ही फिल करके हमें बताना है। तो इसमें से जो प्रश्न है यानी कि जो ऑप्शन है, अपेक्षा या यानी अपेक्षा अपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा या उपेक्षा अपेक्षा, या दोस्तों उपेक्षा अपेक्षा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि इसको अगर पढ़ा जाए, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। ये बात आपकी सही होगी, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। फिर इसके बाद 20 नंबर हमारा आता है। 20 नंबर में निम्नलिखित अलंकार बताइए। तो अलंकार है, पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनि सुनि आवे हंसी। पानी विच मीन प्यासी यानी कि दोस्तों जो मछली है वो पानी के बीच में होने के बाद भी प्यासी है। तो दोस्तों इसमें से हमें बताना है, यानी कि तो कौन सा अलंकार, यानी विभावना है, अतिशयोक्ति है, या विषयोक्ति है दोस्तों, या उपमा है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो विषयोक्ति होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर आता है दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्न है, इसमें से निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि राम, रामचरितमानस जो हमारा पहला ऑप्शन है। फिर इसके बाद कृष्ण, कामिनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, या दोस्तों यानी कि ममता, वकील, पुस्तक। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो ए नंबर होगा। शब्द की व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन सी हैं, तो दोस्तों राम, रामचरितमानस, गंगा, ये दोस्तों एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर आता है। 22 नंबर आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ दोस्तों, गंगा का पर्यायवाची क्या नहीं है। ऑप्शन है दोस्तों मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी, या दोस्तों सुरसरिता। तो दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों गंगा के पर्यायवाची के विषय में 3 नाम सुने हैं, लेकिन दोस्तों कभी कालिंदी नाम नहीं सुना होगा। तो यही दोस्तों जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर में आते हैं। 23 नंबर हमारा आता है दोस्तों, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सही वर्तनी का चयन, यानी कि अवनति, श्रृंगार, मुश्किल, मातृभूमि। तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों, यानी कि श्रृंगार। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, पुरुष, स्त्री, मनुष्य, भीड़। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा भीड़। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों 25 नंबर आता है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। जी हाँ दोस्तों, आंशिक शब्द में क्या प्रत्यय, आंशिक। आप नाम पढ़ते रहिएगा, लास्ट में पता चल जाता है। तो आ आता है, या का आता है, या इक आता है, या शिक आता है। तो आंशिक इक की बात हुई है तो दोस्तों इक आता है लास्ट में, यानी कि इक आंशिक आप पढ़ते होंगे दोस्तों। तो इसमें से छोटी की मात्रा इससे ले ली गई है और का लास्ट का ले लिया गया, तो ये दोस्तों आंशिक बन जाता है। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 26 नंबर आता है। 26 नंबर है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों त्रुटिपूर्वक खंडन को चिन्हित कीजिए और बताइएगा। तो दोस्तों इसमें से हमारा जो पहला है, पुलिस द्वारा चोरी का मामला बरामद हो गया, कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों इस आपको पढ़ने में दोस्तों पता चल गया होगा, जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो ए ऑप्शन चलो। पुलिस द्वारा ये थोड़ा पुलिस द्वारा चोरी का मामला दोस्तों ये थोड़ा अजीब शब्द लगता है। शुद्ध वाक्य जो आएगा, पुलिस के द्वारा चोरी का मामला बरामद हो गया। ऐसे पुलिस द्वारा नहीं होगा, पुलिस के द्वारा, इस जगह के होना चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों 27 नंबर हमारा आंसर आता है, क्वेश्चन आता है, यानी कि वर्धुमी संधि विच्छेद क्या होगा। तो वर्धुमी का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों, यानी वधु धन उर्मी होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर आते हैं। 28 नंबर है दोस्तों, यानी कि भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो यानी कि पावक है दोस्तों,
या फिर दोस्तों अनिल है, या दोस्तों अनल है, या दोस्तों कृषाणु है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, यानी कि भिन्नार्थक का जो शब्द का मतलब वो अनिल होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह हर्ष का विलोम बताएं। जी हाँ दोस्तों, हर्ष का विलोम क्या है? खुशी है, विषाद है, उल्लास है, या आनंद है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर सही होगा दोस्तों, वो विषाद सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 30 नंबर आता है। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है जिसमें से पूछा गया है दोस्तों, यानी कि गांधला, मैला, मालिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? जी हाँ दोस्तों, किस शब्द के पर्यायवाची? यानी प्रलय के, धावल के, पंकिल के, या दोस्तों पामर के। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा यानी कि पंकिल के। फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट आता है, यानी कि नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन समान बुद्धि प्रशिक्षण। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि 4 मोमबत्तियाँ 4 घंटे तक चलने का कुल खर्च ये। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपको आती है तो ये लगा लीजिएगा, बाकी मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में ये सारे टॉपिक के क्वेश्चन। तो फिलहाल हम दोस्तों जीएस के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप पेपर देखना चाहते हो आप बहु भी रोक के वीडियो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं इस वजह से धीरे धीरे आपको दोस्तों ये पेज को रोटेट कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से देख सकूँ। दोस्तों इसमें से रीजनिंग आती है, मैथ नहीं आती, तो आप रीजनिंग में ज़्यादा फोकस कीजिएगा अगर आपका पेपर लगा है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा जनरल नॉलेज यानी जीके का क्वेश्चन आ गया है, तो इसको हम पढ़ेंगे। और दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको जीके जीएस से रिलेटेड हमारे चैनल में दोस्तों आपको वीडियो सारे प्रोवाइड होते हैं। तो अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो स्टार्ट होने वाला है, यानी सामान्य ज्ञान पार्ट 3 से स्टार्ट होने वाला है। इसमें से दोस्तों 51 से जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, थोड़ा करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो आपको पढ़ लेना चाहिए, वैसे इसका कोई पूछेगा नहीं। तो विश्व में वर्ष 2016 और 17 के रक्षा बजट पर भारत के विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों इसमें से जो हमारा आंसर होगा वो चौथा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर आता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चनों को आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों इसमें से पानीपत की द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था, ये पूछा गया है। यानी कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था, यानी कि बाबर और लोधी के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में, या दोस्तों अली राजा चंद्रगुप्त दोस्तों मौर्य के बीच में, या डी नंबर अकबर और लोधी के बीच में। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो द्वितीय युद्ध था पानीपत का दोस्तों, वो दोस्तों अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो 1556 को हुआ था दोस्तों। और दोस्तों यहाँ ये आप थोड़ी डिटेल भी पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा बहु भी अच्छे से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 53 नंबर आता है। 53 नंबर है दोस्तों, इसमें से किस भारतीय यानी कि खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की थी? करंट अफेयर के क्वेश्चन है। करंट अफेयर के मेरे चैनल में दोस्तों इस चैनल में मैंने काफ़ी सारे वीडियो आपको डाल रखे हैं, तो आपको दोस्तों अगर पढ़ेंगे तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा हमारा, यानी कि बॉक्सिंग हेतु योग्यता प्राप्त की थी दोस्तों, तो दोस्तों इसका सी नंबर आएगा दोस्तों, शिव थापा आएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इसमें से यानी कि ए नंबर लॉर्ड माउंटबेटन, या बी नंबर दोस्तों लॉर्ड इरविन, या सी नंबर आता है वॉरेन हेस्टिंग, या डी नंबर आता है लॉर्ड मेयो। तो दोस्तों जो राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के जो गवर्नर थे, इसको आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 55 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से यानी कि पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन कितनी मात्रा में होती है? जी हाँ दोस्तों, कितनी मात्रा में होती है तो ये बताना है आपको, यानी कि 20 से 22, या फिर दोस्तों 25 से 27, या दोस्तों 40 से 42%, या डी नंबर है दोस्तों 32 से 35%। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, जो दोस्तों लोहे की मात्रा पृथ्वी की संरचना में होती है, वो दोस्तों यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो 32 से दोस्तों 35% तक सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 56 नंबर आता है। 56 नंबर है दोस्तों, यानी कि 2011 की जनगणना के अंश के आधार पर उत्तर प्रदेश की राज्य की जनसंख्या का घनत्व क्या था? ये अब भी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, तो इनको भी पढ़िएगा। यानी कि दोस्तों 661 किलो प्रति वर्ग किलोमीटर, या बी नंबर आता है 573 वर्ग किलोमीटर, या दोस्तों 828 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, या दोस्तों डी आता है 785 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों वो सी नंबर आता है दोस्तों, यानी 828 किलोमीटर यानी प्रति वर्ग किलोमीटर आएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 नंबर आता है। 57 नंबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों,
इसमें से उत्तर प्रदेश राज्य वर्ष 2016 और 17 के बजट का अनुमान वर्ष 2015-16 के वास्तविक बजट के अनुमान की तुलना में कितने % है। बजट से रिलेटेड हम लोगों ने वीडियो बना रखा है 2023 में स्पेशली। तो ये वीडियो जब दोस्तों बजट आया था उसके 2-3 दिन या हफ्ते बाद हमने वीडियो बनाया था, तो उसको आप जाके दोस्तों देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा सी नंबर यानी कि इसका जो सही आंसर है वो 14.61% होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पूरा पृथ्वी के दोस्तों लंबाई चौड़ाई मालूम है तो अर्धव्यास निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका हाफ कर दीजिए, उसका अर्धव्यास निकल आता है। फिर भी हम आपको बताते हैं दोस्तों, यानी 5999 यानी 6371 या दोस्तों 6990 या 9966 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 6271 किलोमीटर। फिर इसके बाद इसके विषय में और डिटेल से पढ़ना तो इसको पढ़ लीजिएगा आंसर। फिर इसके बाद 59 नंबर आता है। 59 नंबर है, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। जी हाँ दोस्तों, किस में है, आजमगढ़ में है, देवरिया में है दोस्तों, या गोरखपुर में है, या जौनपुर में है। तो इसका दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, यानी कि हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो दोस्तों डी होगा, यानी कि जौनपुर में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जौनपुर में दोस्तों यानी कि 1024 है, गोरखपुर में 944 है, देवरिया में 1017 है दोस्तों, आजमगढ़ में 1019 है। फिर इसके बाद दोस्तों 60 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। 60 नंबर में दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला। जी हाँ दोस्तों, किसने नहीं संभाला, यानी कि दोस्तों अगर किसी ने नहीं संभाला यानी कि इसमें से एक ऑप्शन है बाकी ने संभाला है, तो इस वजह से दोस्तों 3 लोगों ने संभाला, 3 लोगों ने नहीं, वो 1 लोगों ने नहीं संभाला। इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़िएगा, यानी कि दोस्तों चंद्र भानु गुप्ता जी, या बी नंबर श्री ए यानी कि HP मोदी आते हैं, सी नंबर श्री कन्हैयालाल मणिकाल मुंशी जी आते हैं, या श्री बुरगुल्ला रामकृष्ण राव जी आते हैं। तो इसका दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों श्री चंद्र भानु गुप्ता जी होगा। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के तहत दिया गया था, जिसमें से हमारा इसमें से पूछा गया ये ऑप्शन जो दिया है क्वेश्चन का, प्रश्न का, तो वो दोस्तों ए है पूर्ण स्वराज आंदोलन, बी है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, या दोस्तों सी है दांडी मार्च आंदोलन, या डी है दोस्तों खिलाफत आंदोलन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, करो मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों 62 नंबर आता है। 62 नंबर आता है, इसमें से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, 8 अगस्त को, 5 सितंबर को, या 9 नवंबर को। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों 8 मार्च को होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 63 नंबर। 63 नंबर आता है, पूछा गया है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मंगल ग्रह को, वेनस ग्रह को, या दोस्तों बुध ग्रह को, या दोस्तों बृहस्पति को। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों यानी जो रेड प्लैनेट के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 64 नंबर आता है। दोस्तों 64 नंबर को हम पढ़ेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। इसमें से जो हमारे ऑप्शन है दोस्तों राजा राम मोहन राय दोस्तों, जी हाँ दोस्तों राजा राम मोहन राय, या फिर दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी, या स्वामी दयानंद सरस्वती, या दोस्तों डी नंबर राजा राधाकांत देव। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर आता है। 65 नंबर है दोस्तों, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में यानी कि उर्दू की द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। जी हाँ दोस्तों, कब घोषित किया, 1986 में, 1982 में, 1989 में, या 1991 में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों 1989 सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 66 नंबर आता है। 66 नंबर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जमशेदपुर झारखंड, या फिर बर्नपुर पश्चिम बंगाल दोस्तों, 1 मिनट, या फिर दोस्तों बर्नपुर पश्चिम बंगाल, या दोस्तों झरिया झारखंड, या दोस्तों दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों झरिया झारखंड। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के द्वारा यानी 67 नंबर आता है। 67 नंबर उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक है। जी हाँ दोस्तों, किसका है, यानी कि न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद मुर्ताल हुसैन, न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल, या दोस्तों सी नंबर आता है न्यायमूर्ति NK मेहत्रा। फिर इसके बाद दोस्तों न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों सी नंबर न्यायमूर्ति NK मेहत्रा। इसके बाद दोस्तों हमारा 68 नंबर का जो प्रश्न आता है, 68 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि
यानी कि दोस्तों भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है, यानी कि दोस्तों गया सिद्ध बौद्ध विहार से, या कोलकाता स्थित संग्रहालय से, या दोस्तों पटना स्थित संग्रहालय से, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही होगा सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों कन्या विद्याधन योजना, यानी 69 नंबर आता है दोस्तों। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रोत्साहन धनराशि दिया गया जाएगा? तो दोस्तों इसमें से जो है यानी 5वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, 10वीं या 12वीं। तो आप सबको पता है, अगर आप लोगों ने पाया है दोस्तों, वो 12वीं कक्षा के लोगों को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे 70 नंबर क्वेश्चन आता है। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंची समुद्रतल सबसे अधिक है? जी हाँ दोस्तों, यानी कि दार्जिलिंग की, एक मिनट, ये दार्जिलिंग की दोस्तों, ऊटी की, शिमला की, या दोस्तों डलहौजी की। तो दोस्तों इसमें से जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऊटी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर आते हैं। 71 है दोस्तों, कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, कब जोड़ा गया था? यानी कि दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति को, या दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की, या दोस्तों सी नंबर है अयंकर समिति की, या दोस्तों डी नंबर है ठक्कर आयोग की। तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों वो बी नंबर सही होगा दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति की। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर आता है। 72 नंबर है दोस्तों 2016 का दोस्तों। वर्ष 2016 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र श्रेणी में किसने ऑस्कर प्राप्त किया था? जी हाँ दोस्तों, यानी कि ए आर रहमान ने, आसिफ कड़ापिया ने, या दोस्तों दीपा मेहता ने, या दोस्तों बाल्की ने। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर सही होगा दोस्तों वो बी नंबर सही होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों आसिफ कड़ापिया ने। जी हाँ दोस्तों, आसिफ कड़ापिया ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर आता है। 73 नंबर में पूछा गया है, हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धन राशि कितने से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें से जो की है दोस्तों वो 500 से लेके 600 पर मंथ रुपए दोस्तों कर दी है। किसके तहत? समाजवादी सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धा पेंशन जो थी वो 500 से 600 के बीच में कर दी गई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, यानी कि वर्ष 2015। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2015 में का भारत के राष्ट्रीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, किसे दिया गया है? यानी कि ये दोस्तों क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो श्रीजेश रविंद्र होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 75 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। 75 नंबर में निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है? तो दोस्तों सुमेलित नहीं है, तो इसमें से दोस्तों बाबरनामा अकबर ने लिखी है दोस्तों। फिर इसके बाद मोहम्मद ताहिर ने लिखी है शाहजहाँनामा। हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखी दोस्तों, हुमायूंनामा गुलबदम बेगम ने लिखी है। डी नंबर हमारा जो सही है तुजुक ए जहांगीरी दोस्तों, जहांगीर ने लिखा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 76 नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 से संबंध है, किससे है दोस्तों संबंध है इसका? यानी कि दोस्तों वित्त आयोग से, एक मिनट, यानी कि दोस्तों वित्त आयोग से, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, आपातकालीन उपबंध है दोस्तों, निर्वाचन आयोग गठन से। जी हाँ दोस्तों, इसमें से बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों संविधान संशोधन प्रक्रिया से। फिर इसके बाद दोस्तों 77 नंबर आता है। 77 नंबर जो हमारा होगा दोस्तों, किसी कंप्यूटर में किसी कंप्यूटर में कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से महत्वपूर्ण आलेखन चयन किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों Ctrl+A अगर दबा दिया जाए तो कंप्यूटर को यानी कि संपूर्ण आलेख का चयन किया जा सकता है। फिर इसके बाद बाइनरी जो दोस्तों नंबर हैं, इनमें से साइंस के कुछ क्वेश्चन है। बाइनरी संख्या में से 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? तो दोस्तों ये निकालने की नीचे विधि बताई गई है, इसको समझिएगा। यानी कि 1 2 की पावर 0 1 + 2 1, यानी कि +0 1 2 स्क्वायर दोस्तों, तो यही होता है। तो इसको आप समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते 79 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, क्या नहीं संबंधित है? पीपी नहीं है, एफटीपी है दोस्तों, या दोस्तों यूआरएल है, या दोस्तों ईपीपी है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, ये संबंधित नहीं है दोस्तों, वो ईपीपी है। जी हाँ दोस्तों, ईपीपी। पीपीपी का मतलब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये एफटीपी का मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तथा यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का संबंध होता है दोस्तों। ईपीएफ का मतलब होता है कर्मचारी भविष्य निधि होता है।
फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 80 नंबर क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर की किस परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है दोस्तों, इसमें बताना है, यानी रैम, सीडी रोम या रोम या जो सीपीयू। तो परमानेंट जो मेमोरी होती है दोस्तों वो रोम होती है। फिर इसके बाद दोस्तों जो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, ये भी फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा। तो दोस्तों ये थे 80 क्वेश्चन थे दोस्तों, ये थे हमारे टोटल 80 क्वेश्चन जो दोस्तों अब पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। और भी इस दोस्तों प्रीवियस ईयर के हम पेपर आपको कराएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।